हेलो, कभी सोचा है कि जब सरकार फ्यूल टैक्स में भारी कटौती का ऐलान करती है तो हमारी जेब पर उसका असर महसूस क्यों नहीं होता? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सरकार ने एक बड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। तो चलिए इस पूरी पहेली को समझते हैं। तो खबर ये है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में पूरे 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 10 रुपए। ये तो सच में एक बहुत बड़ी राहत होनी चाहिए थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सरकार ने 10 रुपए कम किए तो पेट्रोल पंप पर हमें वो राहत क्यों नहीं मिल रही? कीमतें तो वही की वही हैं। आखिर ये 10 रुपए गए कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इंडिया से बाहर देखना होगा। हमें उस ग्लोबल ऑयल शॉक को समझना होगा जो इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचाए हुए है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सिर्फ एक महीने के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। संघर्ष से पहले जो तेल $70 प्रति बैरल का था, वो अब $122 पर है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। और इस भारी उछाल के पीछे की वजह है दुनिया भर में बढ़ता हुआ टेंशन, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष। और सबसे बड़ा झटका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की नाकाबंदी, जिसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई की जैसे नब्ज ही रोक दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी समझ लीजिए। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस रोजाना यहीं से गुजरता है। अब जब ये आर्टरी ही ब्लॉक हो जाती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर में खून का बहाव रुकने पर होता है। तो इन सब ग्लोबल घटनाओं का इंडिया की तेल कंपनियों पर क्या असर हो रहा है? आइए देखते हैं कि ये संकट हमारे देश के दरवाजे तक कैसे पहुंच रहा है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। हमारी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिन्हें हम OMCs कहते हैं, पेट्रोल और डीजल के हर 1 लीटर पर 48.8 रुपए का भारी नुकसान उठा रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हर 1 लीटर पर लगभग 49 रुपए का घाटा। तो सोचिए, आप एक तेल कंपनी है। एक तरफ आपको इंटरनेशनल मार्केट से बहुत महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आपको उसे देश में कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है ताकि आम लोगों पर बोझ ना पड़े। इस खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है, वो कंपनियों के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहीं पर सरकार की टैक्स कटौती का असली मकसद सामने आता है। ये आम जनता के लिए कोई डिस्काउंट नहीं था, बल्कि ये तेल कंपनियों के लिए इस संकट से निकलने की एक लाइफलाइन थी। तो ये लाइफलाइन काम कैसे करती है? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले सरकार ने टैक्स में 10 रुपए की कटौती की। फिर तेल कंपनियों ने इस 10 रुपए के फायदे को कस्टमर्स को देने के बजाय अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप में इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने भारी घाटे की भरपाई के लिए किया। और आखिर में इसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमतें स्टेबल रहीं और उनमें कोई भारी बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो सरकार ने खास तौर पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को टारगेट किया। पेट्रोल पर इससे 13 रुपए से घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दिया गया और डीजल पर तो इससे 10 रुपए से घटाकर सीधा 0 ही कर दिया गया। ये टैक्स स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन ये टैक्स कटौती कोई अकेला कदम नहीं है। ये फ्यूल क्राइसिस को संभालने के लिए सरकार की एक बड़ी और सोची समझी स्ट्रेटेजी का बस एक हिस्सा है। ये टेबल हमें दिखाती है कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में फ्यूल टैक्स में लगातार बड़े उतार चढ़ाव हुए हैं। मई 2020 में जब इंटरनेशनल कीमतें कम थीं, तो टैक्स लगभग 33 रुपया था और अब जब कीमतें आसमान पर हैं, तो इसे घटाकर लगभग 12 रुपए कर दिया गया है। ये दिखाता है कि सरकार इंटरनेशनल मार्केट के झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदलती रहती है। इस कटौती के अलावा सरकार कुछ और फ्रंट्स पर भी काम कर रही है, जैसे हवाई जहाज के फ्यूल पर एक नया टैक्स लगाया गया है। साथ ही फ्यूल के एक्सपोर्ट पर नियम सख्त किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पहले हमारे देश की जरूरतें पूरी हों। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। तो इन सभी फैसलों का हमारी इकोनॉमी और हम पर क्या मतलब है? इन सबका निचोड़ क्या है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्दों में ही इस पूरी स्ट्रेटजी का सार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने खजाने पर बोझ उठाना चुना ताकि भारतीय नागरिक को इंटरनेशनल उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। तो इस सब का निचोड़ बिल्कुल साफ है। सरकार के सामने 2 रास्ते थे।
या तो कीमतों को कुछ कम करें या उन्हें पूरी तरह स्टेबल रखें। उन्होंने स्टेबिलिटी को चुना। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था जिसका मकसद देश को अचानक महंगाई के झटके और घबराहट के माहौल से बचाना था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस अनिश्चित और उथल-पुथल भरी दुनिया में क्या कीमतों का सिर्फ स्थिर रहना ही अपने आप में एक तरह की राहत है? क्या स्टेबल ही अब नया सस्ता बन गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।